यह है झारखंड का जादूगोड़ा, जो इंडिया का सबसे पहला यूरेनियम खदान है। इंडिया के 25% यूरेनियम अकेले जादूगोड़ा से निकाला जाता है। यूरेनियम आज की डेट में कुछ ही देशों के पास है, उनमें से एक इंडिया है, जो इंडिया को सुपर पावर बनाता है। जादूगोड़ा में सन 1967 में माइनिंग स्टार्ट हुई, लेकिन हम इसके थोड़े से पीछे के पन्ने पलटेंगे। जादूगोड़ा, पहले इस गांव को जादूगोरा बोलते थे, जिसका मतलब उन आदिवासियों की भाषा में हाथियों की भूमि थी। एक समय था जब ये एरिया कई एशियाई हाथियों का घर था, लेकिन समय के साथ साथ कई खदानें और कारखाने डेवलप हो गए, जिससे ये जंगल भी नष्ट होने लगे। यह जो एरिया है, यहाँ संथाल, गोंड, मुंडा और पहाड़ी खरिया जैसे स्थानीय जनजाति यहाँ रहते थे। यहाँ की जो संस्कृति है वह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार की संस्कृति से इंस्पायर्ड है, जो झारखंड के पड़ोसी राज्य हैं। यहाँ की एक कहानी काफी फेमस है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ जादूगोड़ा और तुरामडीह के बीच एक पीपल का पेड़ हुआ करता था। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था, कोई भी गर्भवती महिला अगर वहां से गुजरती थी तो भूत उसकी आत्मा को नजर लगा देती थी, जिस कारण बच्चे मरे हुए पैदा होते थे, और अगर पैदा भी होते तो विकलांग पैदा होते थे। ये बात पूरे दूर दराज के लोगों तक फैल जाती है, और जब सरकार इस बात की जांच करने के लिए भेजता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ तो यूरेनियम का भंडार है, और फिर सरकार इसे निकालने की तैयारी में लग जाती है और एक विभाग बनाती है, UCIL यानी कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसे यूरेनियम की खनन की जिम्मेदारी दे देती है। और लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें पुनर्वास दिया जाएगा और यहाँ के लोगों को नौकरी भी देंगे। ये 1967 की पहले की कहानी है। अब आगे की कहानी देखते हैं। यूरेनियम के बारे में कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ। सबको पता है कि यूरेनियम से न्यूक्लियर वेपन्स बनाए जाते हैं, साथ ही काफी अमाउंट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी जनरेट की जाती है। इससे गवर्नमेंट का तो काफी फायदा हुआ, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए यह यूरेनियम एक श्राप से कम नहीं है। चलिए देखते हैं। यूरेनियम माइनिंग मेनली दो तरीके से होता है। एक होता है ओपन पिट माइनिंग, जब यूरेनियम सरफेस के पास होता है तब इस तरीके का इस्तेमाल होता है। दूसरा होता है अंडरग्राउंड माइनिंग, जब यूरेनियम 200 से 600 मीटर या उससे ज्यादा गहराई में होता है तब इस मेथड का यूज होता है, और जादूगोड़ा में इसी तरीके को फॉलो किया जाता है। और यहाँ 1 किलोग्राम शुद्ध यूरेनियम निकालने के लिए 1750 किलोग्राम वेस्ट कचरे निकाला जाता है, जिसे टेलिंग पॉन्ड में फेंक दिया जाता है, और ये कचरा रेडिएशन से भरा होता है। यहाँ से रेडॉन गैस निकलती है, और यही रेडिएशन और रेडॉन गैस यहाँ के लोगों की बीमारी का मेन कॉज है। यह है UCIL का डोज लिमिटेशन। इसे समझना बहुत जरूरी है, चलिए समझते हैं। अगर कोई वर्कर इस माइनिंग में काम करने जाता है तो उसका 5 ईयर का एवरेज रेडिएशन 20 मिलीसीवर्ट से कम होना चाहिए, और 1 साल में 30 मिलीसीवर्ट से कम होना चाहिए। आपको समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि मनोज एक यूरेनियम माइन वर्कर है। उसका पिछले 5 साल का रेडिएशन एक्सपोज इस तरीके से है। पहले साल 30 मिलीसीवर्ट, दूसरे साल भी 30, तीसरे साल भी 30, चौथे साल 25 मिलीसीवर्ट और 5वें साल भी 25 मिलीसीवर्ट। टोटल 140 मिलीसीवर्ट आता है, ठीक है। अगर हम 5 साल का एवरेज निकालें तो 28 मिलीसीवर्ट पर ईयर आता है, जो 20 मिलीसीवर्ट ईयर की लिमिट से ज्यादा है। मतलब मनोज को हेल्थ इशू हो सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर किसी वर्कर ने 1 साल में 30 मिलीसीवर्ट रेडिएशन ले लिया है तो अगले साल एक्सपोजर को कम करना पड़ेगा, ताकि 5 साल का एवरेज 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर से ज्यादा ना हो। मनोज का भाई सरोज, उसके पिछले 5 साल की रेडिएशन एक्सपोजर इस तरीके से है। पहले साल 30 मिलीसीवर्ट, दूसरे साल 25, तीसरे साल 20, चौथे साल 15, 5वें साल 10, टोटल 100 मिलीसीवर्ट। अगर हम 5 साल का एवरेज निकालें तो 20 मिलीसीवर्ट पर ईयर आता है, जो लिमिट के अंदर है, मतलब कि सरोज सुरक्षित है। और यही लिमिट्स वहाँ के लोकल लोगों के लिए है। उनका लिमिट्स 1 मिलीसीवर्ट पर ईयर से कम होना चाहिए। लेकिन जापान की रिपोर्ट के अनुसार ये नंबर कहीं ज्यादा है। गांव में रेडिएशन 2 मिलीसीवर्ट तक है, टेलिंग पॉन्ड में तो 10 मिलीसीवर्ट तक जा रहा है। और इतना ही नहीं, जादूगोड़ा के पहले टेलिंग पॉइंट में CS 137 की मात्रा जापान से भी कई गुना ज्यादा है। इससे ये देखने को मिलता है कि टेलिंग पॉइंट में देश के अन्य परमाणु कचरों को भी डंप किया जा रहा है, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन फैल रहा है। हम क्योटो यूनिवर्सिटी के रिपोर्ट देखते हैं।
यूरेनियम खदान से पोल्यूशन पूरे इलाके में फैल रहा है। टेलिंग पॉन्ड में सिर्फ रेडियो एक्टिव कचरा नहीं है, इस एरिया में पोल्यूशन सामान्य जगह की तुलना में 10 से 100 गुना ज्यादा है। यहाँ ऐसा लगता है कि सड़कों के निर्माण कार्य में रेडियो एक्टिव कचरे का ही उपयोग किया गया है। अब हम जादूगोड़ा के सबसे मेन टॉपिक पर आते हैं, हेल्थ इशू। जादूगोड़ा में हेल्थ की इतनी समस्या है कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। पॉलीडेक्टिली 5 की जगह पर 6-7 उंगलियां आ जाती है। हाइपर केरोटोसिस, स्किन की केरोटिन लेयर बढ़ जाती है। जिनमें चमड़ी की त्वचा के रोग थे, जिसको हम मेडिकल टर्म्स में हाइपरकेराटोसिस कहते हैं, माने जो केराटिन होता है चमड़ी के अंदर वो। और भी बहुत से स्किन प्रॉब्लम जो वहाँ की सबसे कॉमन बीमारी है, हेमी हाइपरट्रोफी, जिसमें एक साइड का बॉडी पार्ट बढ़ता है लेकिन दूसरे साइड का नहीं बढ़ता। मेगा कैफली, जिसमें बच्चे का सिर बड़ा होता है उसके बॉडी के कंपेयर में। माइक्रो कैफली, जिसमें सिर का साइज छोटा होता है बॉडी के कंपेयर में। स्किन कैंसर, स्किन में पहले काले काले धब्बे आ जाते हैं। डाउन सिंड्रोम, यह एक जेनेटिक बीमारी है जिसमें बच्चे को कम बुद्धि से काम चलाना पड़ता है, खुद के रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पाता। थैलासेमिया, ब्लड सेल्स डैमेज होने लगते हैं। थैलेसीमिया बीमार है, उसको प्रत्येक महीना चढ़ाना पड़ेगा। खून बदलते बदलते आप सकेंगे उसको जिंदा रखने के लिए? नहीं। स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप होने वाले गर्भपात बहुत ज्यादा होते हैं। ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं, लिवर, किडनी और ब्रेन फंक्शन काम नहीं करते। कैंसर रिस्क, यानी जिसको आबूर्द कहते हैं या ट्यूमर्स कहते हैं, बच्चों में भी देखने को मिली, बड़ों में भी कुछ देखने को मिला। यूरेनियम के डस्ट के डंपिंग के कारण यहाँ के जमीन बंजर हो रही है। ग्राउंड वाटर भी रेडियो एक्टिव से भरा है। पानी पी रहे हैं उसमें भी यूरेनियम, खा रहे हैं तो भी यूरेनियम, सांस भी ले रहे हैं तो भी यूरेनियम। हर तरह से लोगों की बॉडी में रेडिएशन जा रहा है। यहाँ के लोकल पेड़ पौधों में भी जेनेटिकल चेंजेस हो रही है। ये जो अभी ये बीजा हुआ है ना, ठीक से नहीं हुआ है, ऐसे हो रहा है जोड़ा जोड़ा। पहले ऐसा होता था। हाँ, अब ऐसे हो रहा है। पाइप पूरा लीकेज हो रहा है। बरसात में तो पूरा यूरेनियम पानी के जरिए इनके घरों तक आ जाती है और गर्मी में ये पूरा डस्ट हवा के चलते इनके घरों तक आ जाती है। इसका जो डस्ट उड़ेगा वो आपके ऊपर आ सकता है, तो उसके लिए आपको कुछ असर हो सकता है। दूसरे यूरेनियम फैक्ट्री के 5 से 10 किलोमीटर के रेडियस तक कोई भी गांव नहीं बसाया गया है। लेकिन अगर जादूगोड़ा की बात की जाए तो वहीं डंपिंग पॉन्ड है, तो वहीं बच्चे खेल रहे हैं, उसी पानी में लोग नहा रहे हैं, लोगों का आना जाना लगा है। लोगों को जॉब दिया गया है लेकिन वो भी कुछ काम का नहीं है। सारे खर्चे उनके इलाज में ही चले जाते हैं और काम करने जाते हैं उनके सेफ्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। बस सरकार ये चाहती है कि कब यहाँ के लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो जाएं। मुझे तो यही लगता है। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।